हो रही हैं। इस सिलसिले की आज चौथी मजलिस बरपा होने जा रही है। इस मजलिस को आफ्ताब खिताबत आलिया नामी समजदी साहब बयान फरमाएँगे। जुमला उन हज़रात से गुजारिश है जो नीचे तशरीफ़ फरमा है बसअदब एहतराम फ़र्श मजलिस पर तशरीफ़ ले आएँ ताकि मजलिस अपने वक्त मुक़र्रर पर शुरू की जा सके। उन हज़रात से गुजारिश है कि जो नीचे नशीस पर इस्तादा हैं वो फ़र्श मजलिस पर तशरीफ़ ले आएँ। मजलिस का आगाज़ होने जा रहा है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ालतिल अअराबु आमन्ना क़ुल लम तुअमिनू वलाकिन क़ौलू अस्लमना वलम्मा यदख़ुलिल ईमानु फ़ी क़ुलूबिकुम वइन तुतीउल्लाह वरसूलहू ला यल्तिकुम मिन अअमालिकुम शैअन इन्नल्लाह गफूरुर रहीम। इन्नमल मुअमिनूना अल्लज़ीना आमनू बिल्लाहि व रसूलिही सुम्मा लम यर्तबू वजहदू बिअम्वालिहिम व अनफुसिहिम फ़ी सबीलिल्लाहि उलाइका हुमुस सादिक़ून। क़ुल अतुअल्लिमूना अल्लाहु बिदीनिकुम वल्लाहु यअलमु मा फ़िस्समावाति व मा फ़िल अर्ज़ि वल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीम। यमुन्नु अलैका अन अस्लमू क़ुल ला तमुन्नु अलैय इस्लामकुम बलिल्लाहु यमुन्नु अलैकुम अन हदाकुमुल ईमान इन कुंतुम सादिक़ीन। इन्नल्लाह यअलमु ग़ैबस समावाति वल अर्ज़ वल्लाहु बसीरुम बिमा तअमलून। इन्नल्लाह यअलमु ग़ैबस समावाति वल अर्ज़ वल्लाहु बसीरुम बिमा तअमलून। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम।
वसदक़ रसूलुन्नबियुल करीम वसदक़ मौलाना अमीरुल मुमिनीन अली इब्न अबी तालिब। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। मैं गुज़ार हूँ नबील सल्लल्लाहु हैदर साहब से तशरीफ़ लाएँ, बारगाह सरकार सदी शोधा में सौद सलाम का नजराना पेश करें। जो आज़ाद नीचे तशरीफ़ फरमा उनसे भी गुजारिश है फ़र्श मजलिस पर तशरीफ़ ले आएँ। बावाज़ बुलंद नारे सलवात अल्लाहुम्मा सल्लि अला व आलि। शास्त हुसैन बादशास्त हुसैन दीनस्त हुसैन दीपनास्त हुसैन सरदाद नादात दस्त दर दस्त यजीद सरदाद नादात दस्त दर दस्त यजीद हक्का के बनाए ला इलाहा हुसैन शास्त हुसैन बादशास्त हुसैन ज़मीनो ज़मा से पहले मकीनो मक्का से पहले खुदा ने खल्क किया मुमकिनात से पहले फ़क़त थी आले नबी कायनात से पहले अली का तज़किरा हर बात में किया जाए अली की बात हो हर एक बात से पहले अली की बात हो हर एक बात से पहले। एक सलवात की गुजारिश है फ़क़त थी आले नबी कायनात से पहले वो जिसको चाहे सुलेमान की सल्तनत दे दे वो जिसको चाहे सुलेमान की सल्तनत दे दे। किसे खबर थी अली की ज़कात से पहले किसे खबर थी अली की ज़कात से पहले। दरे हुसैन पर लब खोलने नहीं पड़ते
जान लेते हैं। हर बात बात से पहले वो जान लेते हैं। हर बात बात से पहले फ़क़त हुसैन के लश्कर में हमने देखा है। फ़क़त हुसैन के लश्कर में हमने देखा है। दिए बुझा दिए जाते हैं रात से पहले। फ़क़त थी आले नबी कायनात से पहले। एक और इमाम ज़ैनुल आबिदीन साहब के हवाले से मसाइब के चंद अशार मुलाज़ा फरमाइए। सनाए सनाए मुर्तज़ा है और मैं हूँ सनाए मुर्तज़ा है और मैं हूँ। यही मशगला है और मैं हूँ। फरिश्तों कब्र में आहिस्ता बोलो, यहाँ मुश्किल कुशा है और मैं हूँ। नबी कहते थे अहद तुम्हारा शनासा एक खुदा है और मैं हूँ। शनासा एक खुदा है और मैं हूँ। मुझे आती है जब भी याद सरवर, फ़ज़ाए करबला है और मैं हूँ। सफ़े दुश्मन से हुट निकला ये कह कर सदा नूर खुदा है और मैं हूँ। सफ़र में आ गई शाम गरीबा, सफ़र में आ गई शाम गरीबा। लैनों की जफ़ा है और मैं हूँ। लैनों की जफ़ा है और मैं हूँ।
वतन में हाल सुगरा जिसने पूछा कहाँ हो बुका है और मैं हूँ तमन्ना दौलत तो हशमत की बेजान दबीरा आखिर फना है और मैं हूँ दबीरा आखिर फना है और मैं हूँ। मर्सिया पढ़ी एक सोच, उसके बाद मर्सिया पेश करूँगा। कूफे में जब शहीद सफीरे वफा हुआ, हर सिमत मोमनी न में आओ बुका हुआ। बोले हुसैन मुस्लिम बेकस के कात्ल पर दीबा चएगा वरके करबला हुआ। कूफे सलवात फातिहा। मर्सिया के चंद अशार पेश करूँ, मुलाहिज़ा फरमाइए। किया है रावी पुरगम ने इस तरह से रकम, किया है रावी पुरगम ने इस तरह से रकम के जब गए दर कूफा के पास ले हरम लटक रही थी वहाँ लाश
तकरीर तो सर को पीट के बोली ये ज़ैनबे, दिलगीर के किस तरह से नएवाल हो तेरा। तागीर पोपी ने सार यही है अरावले, शबीर सिवाय शुक्र इलाही न कुछ कलाम करो। चचा की लाश सदके गई सलाम करो। जनाबे आबिद बेकस ने भी ये रो के कहा खुदा के वास्ते खोलो हमारे हाथ जरा। चचा की लाश को सज्जाद भी करे। मुजरा ये सुन के लाश मुस्लिम को जलजला सा हुआ। ये सुन के लाश मुस्लिम को जलजला सा हुआ। का पुकार के ज़ैनुल लिबास सलाम नले यतीम से तेरे रसूले खुदा सलाम मुन्नले का। ये ज़ैनब बेकस ने लाश मुस्लिम से तुम्हारे देश में आई हूँ भाई मैं लौट के। मैं सर पर ना हूँ चादर कोई उड़ा। ओ मुझे तुम्हारे भाई मैं ख़ुश यार का हुए तबाले। मुश्किल कुशा की जाई का बहन को दीजिए पुरसा हुसैन बा। ई का सदा ये लाश मुस्लिम से आई है ख्वार तुम्हारे पाए मुक़द्दस हमारियाँ। खो पर हजार ऐफ के भाई हुए तय। खंजर कला के रूप बहना के तुम बनांगे सर कहाँ से लाए रिदा भाई तुझ बहन के लिए कि मेरी लाश तो मोहताज है कफन के लिए। अजीब हादसा है ना सुनो बगौर जरा लिखा है जिस घड़ी दर कूफा पेशे कसर आया माए से नासर शबीर मौजज़े से झुका हर एक ज़ख्म में बदन चूम चूम कर ये कहा तुम्हारे बात गला हमने भी कटाया है। तुम्हारी लाश से मिलने हुसैन आया है। तुम्हारे बात गला हमने भी कटाया है। तुम्हारी लाश से मिलने हुसैन आया है। ये बात कह के शहीदी ने फिर ये किया बयां कि मुझ पे गुजरे सदमे हजारों बार। ईजा मगर बताओ भतीजे हुसैन के हैं कहाँ है आपके दोनों वो लाल राहत जहाँ सर अपना मैं बती जो पे से निसार करूं बजाए अकबर असगर उन्हीं को प्यार करूं। बजाए अकबर असगर उन्हीं को प्यार करूं। किया है राविए बहुत तरक्की हो माशाल्लाह। सलाम।
राहबर सैयद सज्जाद अगर होते हैं, राहबर सैयद सज्जाद अगर होते हैं, सरहद वक्त से भी आगे सफ़र होते हैं, सरहद वक्त से भी आगे सफ़र होते हैं। कैद खाने खैरत में है कि वो कैद में है, कैद खाने कैरत में है कि वो कैद में है, जिनसे दीवारों की आहट में दर होते हैं, जिनसे दीवारों की आहट में दर होते हैं। सलवात। मायूस तो पल भर को भी रहना नहीं पड़ता, भी आस कभी आस के कहना नहीं पड़ता। इस घर के सभी लोग ही मुश्किल कुशा में हैं, पर लफ्ज़ है अब्बास को कहना नहीं पड़ता। मुस्तफ़ा शब्बीर है और मुर्तज़ा अब्बास है, मुर्तज़ा शब्बीर है और मुर्तज़ा अब्बास है। मंजिल हक है हुसैन और रास्ता अब्बास है, मश्क अलम जोश वशा हुक्म इमाम, अब अगर देखो तो पूरी करबला अब्बास है। वो नूर बन के जहाँ की फिजा में रहते हैं, शहीद जिंदा है करबो बला में रहते हैं। मुझसे किसी ने कहा कि वफा की मिसाल दो, मैंने कलम उठाया और अब्बास लिख दिया। जहाँ है मौत वहाँ जिंदगी हुसैन से है, शबे हयात हर रोशनी हुसैन से है। यजीदियों से हमारी कभी बनी नहीं, बने भी तो कैसे जब दोस्ती हुसैन से है। तुम अपने घर में इरादा करो मजलिस का, बहन हुसैन की है इंतज़ाम कर देगी सलवार। सलवार। सितम को सब्र का सलवार। सितम को सब्र का कलमा पढ़ाने आया है, हैदर का खून जौहर दिखाने आया है, हैदर के खून का जौहर दिखाने आया है। पहन के हाथों में बेड़ी हुसैन का बेटा, पहन के हाथों में बेड़ी हुसैन का बेटा, अमीर शाम को कैदी बनाने आया है, अमीर शाम को कैदी बनाने आया है। सलवात। सज्जाद ज़माने में हक का वली था, सज्जाद ज़माने में हक का वली था, शाम के बाज़ार में वो सज्जाद अली था, शाम के बाज़ार में सज्जाद अली था। कांपती थी क्यों यजीद की दीवारें, कांपती थी क्यों यजीद की दीवारें, जंजीरों में जकड़ा मगर शेर जली था, जंजीरों में जकड़ा मगर शेर जली था। सलवात। सलवात। डाल दो कोई जख्मों पे चादर, हाय अकबर की माँ आ रही है, सीना अकबर का रखो छुपा कर, हाय अकबर की माँ आ रही है।
का बना लो। माँ जवान लाल की है जो, बीबियों मिल के हल्का बना लो। माँ जवान लाल की है जो, मर न जाए वो लाश पे आकर। हाय अकबर की माँ आ रही है, डाल दो कोई जख्मों पे चादर। हाय अकबर की माँ आ रही है, देख लेगी अगर लैला अपने बच्चे का जख्मी कलेजा। देख लेगी अगर लैला अपने बच्चे का जख्मी कलेजा। सांस भी ले न पाएगी मादर। हाय अकबर की माँ आ रही है, डाल दो कोई जख्मों पे चादर। हाय अकबर की माँ आ रही है। सल्लल्लाहु सलवात। हाज़रीन मजलिस सलाम अलैकुम। 4 शेर है, समात फरमाइएगा कि दरबार में यजीद को हिज़ान हो गया, खुतबा सुना तो कुफ्र परेशान हो गया। सुनकर अजान सैयद सज्जाद ने कहा, सुनकर अजान सैयद सज्जाद ने कहा, देखो हमारी फतह का ऐलान हो गया। देखो हमारी फतह का ऐलान हो गया कि बता रहा है ज़माने को सैयद सज्जाद, बता रहा है ज़माने को सैयद सज्जाद। दिलेर बाप का बेटा दिलेर होता है, दिलेर बाप का बेटा दिलेर होता है। यजीद खौफ ज़दा क्यों है कुछ बता तो सही, यजीद खौफ ज़दा क्यों है कुछ बता तो सही। कि अपने घर में तो कुत्ता भी शेर होता है। कि सितम को सब्र का कलमा पढ़ाने आया है, सितम को सब्र का कलमा पढ़ाने आया है। अली के खून का जौहर दिखाने आया है। पहन के हथकड़ी बेड़ी हुसैन का बेटा, समात फरमाएगा, पहन के हथकड़ी बेड़ी हुसैन का बेटा। अमीर शाम को कैदी बनाने आया है, अमीर शाम को कैदी बनाने आया है। क्या आखिरी शेर, किताब अज़्मो शुजात सैयद सज्जाद, किताब अज़्मो शुजात सैयद सज्जाद। खुदाए सब्र की आयत सैयद सज्जाद, वो जिसके सजदों को
सजदा नमाज करती है, वो जिसके सजदों को सजदा नमाज करती है। वकार शाने इबादत ए सैयदे सज्जाद, वकार शाने इबादत ए सैयदे सज्जाद, जुल्म को सब्र का नारे सलवात। नीचे तशरीफ फरमा, उनसे गुजारिश है कि फर्शे में से तशरीफ ले आए। मैं गुजारिश करता हूँ ज़ुहैर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तशरीफ लाए। बारगाह मौला में अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद। आय अब्बास जो मैदान में हैदर की तरह, आय अब्बास जो मैदान में हैदर की तरह, एक अकेले नजर आने लगे लश्कर की तरह। आय अब्बास जो मैदान में हैदर की तरह, एक अकेले नजर आने लगे लश्कर की तरह, और जंग करने की इजाजत ही नहीं थी, वरना करबला हाथ में होती दर खैबर की तरह, करबला हाथ में होती दर खैबर। सलवात कि अल्लाह ने कुन कह के बनाई है विलायत, हैदर की फ़कत अर्श से आई है विलायत। अल्लाह ने कुन कह के बनाई है विलायत, हैदर की फ़कत अर्श से आई है विलायत। इस तरह मोहम्मद ने दिखाई है विलायत, हर एक मोमिन पे छाई है विलायत। अरे मेयारे विला ज़ेरे सकीफ़ा नहीं बनता, चुपके से कभी कोई खलीफा नहीं बनता। सबसे पहले खालिक अकबर का तस्करा, सबसे पहले खालिक अकबर का तस्करा, फिर उसके बाद उसके पैगंबर का तस्करा, बाद नबी है फातह खैबर का तस्करा, फिर है रसूल पाक की दुख्तर का तस्करा, फिर है रसूल पाक की दुख्तर का तस्करा, फिर लिख दिया कलम ने हसन शाह मशरक़ैन, फिर लिख दिया कलम ने हसन शाह मशरक़ैन, बेसाख्ता ज़ुबान पे फिर आ गया हुसैन, बेसाख्ता ज़ुबान पे फिर आ गया हुसैन। लिखा कलम ने फिर सफ़े फिरतास पे वो नाम, जिसने यजीद नहस का जीना किया हराम। हाथों में जिसके तीर न खंजर था ना हुसाम, हाथों में जिसके तीर न खंजर था ना हुसाम, फिर भी पलट के रख दिया लम्हों में तख्त शाम, फिर भी पलट के रख दिया लम्हों में तख्त शाम। तीरो तबर न नेज़ो खंजर की धार से, तीरो तबर न नेज़ो खंजर की धार से, कसरे सितम गिरा गया खुतबों के वार से, कसरे सितम गिरा गया खुतबों के वार से। आगे बढ़ा कलम तो हुआ और सुरखरू, करने लगा मोहम्मद बाकर की गुफ्तगू। चर्चा है जिनके इल्म की दुनिया में 4 सू, और दिल में लिए खराज अकीदत की जुस्तजू, दिल में लिए खराज अकीदत की जुस्तजू। पहले कलम पे नादे अली मैंने दम किया, पहले कलम पे नादे अली मैंने दम किया, फिर उसके बाद जाफर सादिक रकम किया, फिर उसके बाद जाफर सादिक रकम किया। बाद इमाम जाफर सादिक चली जो बात, अर्शे बरी पहुँच गए मेरे तक़य्युलात। आया पाए खराज अकीदत कलम पे हाथ, पूरी सिमट के आ गई लफ्ज़ों की कायनात, पूरी सिमट के आ गई लफ्ज़ों की कायनात। सिदरा से भी बुलंद तसव्वुर मेरा गया, सिदरा से भी बुलंद तसव्वुर मेरा गया, तब जाके मुझसे मूसा काज़िम लिखा गया, तब जाके मुझसे मूसा काज़िम लिखा गया। बाद इमाम मूसा काज़िम चला कलम, ताकि सनाए शाह खुरासान हो रकम। वो शेर किरदगार शहनशाह ज़ी हशम है, जिसके दम से दीन मोहम्मद के दम में दम है, जिसके दम से दीन मोहम्मद के दम में दम। कैसे कहूँ मैं उसको गरीब उद्दयार है, कैसे कहूँ मैं उसको गरीब उद्दयार है, कब्जे में जिसके मर्ज़ी परवरदिगार, कब्जे में जिसके मर्ज़ी परवरदिगार है।
लेकर कलम जो आगे बढ़ा मैं पाए कलाम, तेरू बरू फरिश्ते बसत इज़्ज़ो एहतराम, जोड़े खड़ा था हाथों को लफ्ज़ों का इज़्दिहान, जोड़े खड़ा था हाथों को लफ्ज़ों का इज़्दिहान, क्योंकि मैं लिख रहा था मोहम्मद तकी का नाम, क्योंकि मैं लिख रहा था मोहम्मद तकी का नाम। उसने अमल की दहर को सौगात दे गया, उसने अमल की दहर को सौगात दे गया, तक़वे की कायनात को खैरात दे गया, तक़वे की कायनात को खैरात दे गया। और बादे तकी है ज़िक्र नकी या अली मदद, विरदे ज़ुबां है नाम अली या अली मदद, कहते हैं मुश्किलों में सभी या अली मदद, तू भी ज़रा पुकार कभी या अली मदद, तू भी ज़रा पुकार कभी या अली मदद। 10वां अली भी पहले अली सा दिलेर है, 10वां अली भी पहले अली सा दिलेर है, शेरों का एहतराम बताता है शेर, शेरों का एहतराम बताता है शेर है। आगे चला वरक पे कलम फिर पाए निजात, आई ज़ुबां पे मेरे हसन अस्करी की बात, उस गौहर इलाह की ऐसी अजीम ज़ात, जिस पर निसार हो गई हैबत की कायनात, जिस पर निसार हो गई हैबत की कायनात। मिसले हसन जो सुलह में आली मकाम है, मिसले हसन जो सुलह में आली मकाम है, और सब्र में हुसैन अलैहिस्सलाम है, और सब्र में हुसैन अलैहिस्सलाम है। फिर शाबा की 14वीं को जो चमका महे कमाल, उससे नज़र मिलाए कोई किस्म है मजाल, जिसने मिटा के रख दिया बैत का हर सवाल, आने दिया न मकसद शब्बीर पर जवाल, आने दिया न मकसद शब्बीर पर जवाल। वो आखिरी अलामत परवरदिगार है, वो आखिरी अलामत परवरदिगार है, हैदर की जिसके पास रखी जुल्फ़िकार, हैदर की जिसके पास रखी जुल्फ़िकार है। सलवात। मैं तमामी मद्दाहान की तौफ़ीक़ात में इज़ाफ़े की दुआ गो मुशर्रफ़ है, इनकी तौफ़ीक़ात में मज़ीद इज़ाफ़ा हो। जो हज़रात नीचे तशरीफ़ फरमा उनसे फिर गुजारिश है कि फ़र्श मजलिस को तशरीफ़ किए हैं। मैं गुजारिश गुज़ार हूँ जनाब जिन्ना परवारी साहब से तशरीफ़ लाएँ, बारगाह मौला में खराज ख़िदमत पेश करें। बाबा जबरा नारे सलवात। एक मतला और 3-4 शेर समाज फरमा लें, सिर्फ 3 या 4 शेर इख्तिसार के साथ। मिसरा हुआ था, मेरे मौला मेरी इज़्ज़त सरे बाज़ार रखी है। मतलब सुनिए अबूज़र भाई बतौर ख़ास सुनिएगा। कदम उठते नहीं लश्कर ने हिम्मत हार रखी है। बतौर ख़ास सुनिएगा। कदम उठते नहीं लश्कर ने हिम्मत हार रखी है। ज़मीं पर ख़त है या अब्बास ने तलवार रखी है। ज़मीं पर ख़त है या अब्बास ने तलवार रखी है। शेर बतौर ख़ास वक़ार भाई सुन लीजिए, आपकी दुआओं का तलबगार हूँ। बतौर ख़ास ये शेर समाज सुनाई अली हैदर भाई। कदम उठते नहीं इधर कदमों में है दरिया, उधर सहमा हुआ लश्कर। नदीम भाई, इधर कदमों में है दरिया, उधर सहमा हुआ लश्कर। वफा इस पार रखी है नजर, उस पार रखी है। वफा इस पार रखी है नजर, उस पार रखी है। ये भी शेर बतौर ख़ास सुनिएगा, खुसूसी तवज्जो।
कैफी भाई खुशी तवज्जो चाहता हूँ बतौर खास। उधर तीरे सितम की उम्र में कुछ लम्हे बाकी है, उधर तीरे सितम की उम्र में कुछ लम्हे बाकी हैं, इधर असगर ने होठों पर हंसी तैयार रखी है, इधर असगर ने होठों पर हंसी तैयार रखी है। ये आप लोग बखूबी वाकिफ हैं, अगर पसंद आए तो दुआओं से नवाजिएगा। इस शेर पर अमन भाई खास तवज्जो चाहता हूँ, सभी ज़ाहिरीन मौजूद हैं, बतौर खास सुनिएगा, सच्चाई हो तो दुआओं से नवाजिएगा। सुनिएगा इंतजार भाई बतौर खास। यहाँ दिन की तरह से जागती रहती है रातें भी, यहाँ दिन की तरह से जागती रहती है रातें भी, हुसैन इब्ने अली ने करबला बेदार रखी है, हुसैन इब्ने अली ने करबला बेदार रखी है, हुसैन इब्ने अली ने करबला। यहाँ दिन की तरह से जागती रहती है रातें भी, हुसैन इब्ने अली ने करबला बेदार रखी है। आखिरी शेर और रहमत तमाम बतौर खास समाअत फरमाइएगा। यही शेर के लिए 3 शेर पेश किए। अली हैदर भाई ये शेर सुनिएगा। सितम आवाज ऊंची किस तरह करता के आबिद ने, सितम आवाज ऊंची किस तरह करता के आबिद ने, दबाकर पाँव में जंजीर की झनकार रखी है, कदम उठते मैं उनसे मुद्राना गुजारिश करता हूँ कि इंतजार से बाहर गए मौलाना पेश करें। उन्हें गुजारिश गुजार राजी साहब से तशरीफ लाएं, बाहर गए बाबा ज़ुल्फ़िकार अलैहि सलावत। सिर्फ 2 कते नहीं, अब आप क्या सुनेंगे आज, 2 कते मुलाजा किया। गोद में सानिए ज़हरा की पले हैं सजा, गोद में सानिए ज़हरा की पले हैं सजा, सब्र शब्बीर के सांचे में ढले हैं सजा, और कभी आजाद कदम इतना नहीं चल सकते, कभी आजाद कदम इतना नहीं चल सकते, बेड़ियां पहने हुए जितना चले हैं सजा, बेड़ियां पहने हुए जितना चले हैं सजा। तो ये आखिरी कथा। सितम सजाद से घबरा रहा है, बदन का खून सूखा जा रहा, और जमीन
रही है कि गाजी का भतीजा रहा है, कि गाजी का भतीजा सलीम शाह को तशरीफ लाएं, बारगाह मौला में पेश करें। नीचे तशरीफ फरमा उसकी मोहतरमा गुजारिश है फर्श हदीस में तशरीफ लाएं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला एक सलवात और पढ़ दें हज़रात। गर्दिशों का किए जाओ बराबर अपने, गर्दिशों का गर्दिशों का किए जाओ बराबर अपने, हम भी एक शब में बदलते हैं मुक़ादर अपने, हम भी एक शब में के रास्ते उससे खफा मंजिलें उसे नाराज, रास्ते उससे खफा मंजिलें उसे नाराज, जिसने कपड़ों की तरह बदले हैं रहबर अपने, जिसने कपड़ों की तरह उसके खिलाफ को इखलाक़े पैगंबर का सलाम, उसके खिलाफ क्यों इखलाक़ पैगंबर का सलाम, अपने दुश्मन को बिठाए जो बराबर अपने दुश्मन को। ये दो शेर मुलाजा करें रहमत तमाम के हुर की तारीख बना, हुर की तकदीर बना कर अभी बैठे थे हुसैन, हुर की तकदीर बना कर अभी बैठे थे हुसैन, अंबिया आ गए ले के मुक़ादर अपने, अंबिया आखिरी शेर रहमत तमाम के फातिमा गिनती है महशर में जो देने हैं सवाब, फातिमा गिनती है महशर में जो देने
सवाब, हमने आंसू ना गिने फर्शे अज़ा पे अपने, हमने आंसू। सलीम ज़ल्लाहपुरी साहब बारगाह मौलाना अपना कलाम पेश कर रहे थे। इसमें दो शुआरा हैं, जिसमें जनाब वक़ार साहब और उसके बाद मौलाना अली मेहंदी साहब वहाँ पेश करेंगे। मोहतबाना अल्लाह से गुजारिश है, नीचे तशरीफ़ फरमा है, फर्शे में इसको तशरीफ़ लिया है। मैं गुजारिश गुजार हूँ जनाब वक़ार साहब सुल्तानपुरी से तशरीफ़ लाएँ, बारगाह मौला में खराज खिदमत पेश करें। बावज़ बहुत ही इख्तिसार से चंद चौथे इमाम की बारगाह में एक मतलब 2-3 शेर में जी मतलब पेश खिदमत है। कौन समझेगा जहां में तेरा रुतबा सजा, कौन समझेगा जहां में तेरा रुतबा सजा, तू भी जिंदा है, तेरा नाम भी जिंदा सजा, तू भी जिंदा है, तेरा नाम भी जिंदा सजा, तू भी जिंदा है। शेर देखिएगा बुज़ुर्ग भाई, ख़ास तौर से रौनकें देख के महसूस यही होता है, रौनकें देख के महसूस यही होता है। आज इस बज़्म में मौजूद है मौला सजा, आज इस बज़्म में मौजूद है मौला सजा, आज इस बज़्म में। बतौर ख़ास शेर पेश कर रहा हूँ, शायद किसी लायक हो, अहले नज़र तशरीफ़ फरमा है। जनाब सैयद सज्जाद के हवाले से शेर मुलाज़ा फरमाइएगा कि सब्र की आखिरी मंजिल की ज़ियारत के लिए, चौथे इमाम के बाद, सब्र की आखिरी मंजिल की ज़ियारत के लिए, सब्र की आखिरी मंजिल की ज़ियारत के लिए अंबिया ढूंढ रहे हैं तेरा रास्ता सजा, अंबिया ढूंढ रहे हैं तेरा रास्ता सजा, अंबिया ढूंढ रहे हैं तेरा रास्ता सजा। तो ये भी शेर मुलाज़ा कीजिएगा बास भाई, शायद देखिएगा कि नो के नेज़ा है कुरान
मगर असर के बाद नोके नेज़ा पा है कुरानी, मगर असर के बाद आयतें देख रही है तेरा चेहरा सजा, आयतें देख रही है तेरा चेहरा सजा, नोके नेज़ा पा है कुरानी, मगर असर के बाद आयतें देख रही है तेरा चेहरा सजा, आयतें देख। मौला सलामत है क्या आपको। ये भी 2 शेर हैं जनाब सैयद सज्जाद के हवाले से, मुलाज़ा फरमाइएगा। ये पूरा प्रोग्राम जनाब सैयद सज्जाद के हवाले से होता, शायद किसी लायक को मुलाज़ा कीजिएगा। आयतें देख रही है तेरा चेहरा सजा, आयतें देख। अब ये शेर देखिएगा खास तौर से तमाम अहले नज़र की खिदमत में शेर कि इसलिए सैयदे सज्जाद तुझे कहते हैं, इसलिए सैयदे सज्जाद तुझे कहते हैं, इसलिए सैयदे सज्जाद तुझे कहते हैं, सारे सजदों ने किया है तुझे सजदा सजा, इसलिए सैयदे सज्जाद तुझे कहते हैं, सारे सजदों ने किया है तुझे सजदा सजा। आखिरी शेर और आपकी ज़हमत तमाम मुलाज़ा कीजिए शेर बतौर ख़ास कि दस्ते अबूज़र भाई अब्बास भाई खास तौर से कि दस्ते ज़ैनब ने, और भाई शेर देखिएगा, दस्ते ज़ैनब ने यही कह के बलाएं ली है, बतौर दस्ते ज़ैनब ने यही कह के बलाएं ली है, दस्ते ज़ैनब ने यही कहे के बलाएं ली है, बंधे हाथों से उलट आए हैं कूफा सजा, बंधे हाथों से उलट आए हैं, दस्ते ज़ैनब ने यही कहे के बलाएं ली है, बंधे हाथों से उलट आए हैं कूफा सजा, तू भी जिंदा है तेरा नाम भी जिंदा सजा।
जनाब वक़ार सुल्तानपुरी साहब बारगाह अली इब्न हुसैन में खराज क़िदत पेश कर रहे थे। हज़रात, कल की मजलिस यानी इस खमसे की आखिरी मजलिस वक्त की पाबंदी से 7:45 पर आगाज़ हो जाएगी और ठीक 9 बजे मजलिस तमाम हो जाएगी। आप हज़रात से वक्त की पाबंदी के साथ शिरकत की गुजारिश है, यानी 7:45 पर तशरीफ़ लाने की ज़हमत गवारा फरमाएँ। और जनाब मौलाना अली मुत्तक़ी ज़ैदी साहब और मीसम ज़ैदी साहब के अदा खाने में मजलिस इमाम चार रूम के अनवान से मिसल सादा गुज़श्ता बर्पा होगी। इस मजलिस को ख़तीब अहले बैत अब्बास मुस्तफ़ी ज़ैदी खिताब फरमाएंगे। आप हज़रात से शिरकत की गुजारिश है। और 26 मुहर्रम से 30 मुहर्रम तक पड़ान की मस्जिद अमीनाबाद में शब में 9 बजे मिसल सादा गुज़श्ता खमसा मजालिस ख़दीम खमसा मजालिस बर्पा होगा, जिसका उन्वान ख़त्म नबूवत है। इन मजालिस को भी आफ्ताब खिताबत मौलाना मीसम ज़ैदी साहब खिताब फरमाएँगे। आप हज़रात से तमाम मजालिस में शिरकत की गुजारिश है। यानी इस खमसे की आखिरी मजलिस कल 7:45 पर आगाज़ हो जाएगी। आप हज़रात से बस अदब एहतराम वक्त की पाबंदी के साथ शिरकत की गुजारिश है। मैं निहायती अदब एहतराम के साथ गुज़ार हूँ मौलाना अली मेहदी साहब से तशरीफ़ लाएँ, बारगाह इमाम चार रूम में नवा पेश फरमाएँ। आवाज़ बुलंद नारे सलवात अल्लाहुम्मा सल्ली अला। इससे बेहतर नारे सलवात। अभी मोहतरम वक़ार सुल्तानपुरी साहब कलाम पेश कर रहे थे, उसमें उन्होंने असर के बाद के मंज़र को नक़ल किया था और ये कलाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सिलसिले से है और असर के वक्त के सिलसिले से उस मौके के मसाइब हैं जिसे मीर तकल्लुम ने नज़्म किया है। और जहाँ तक बात है मसाइब के सिलसिले से, तो कोई भी शख्स हो, कोई भी चाहने वाला हो, जैसे ही उसके सामने नाम हुसैन आता है यकीनन उसकी आंखें भर आती हैं। और उसी असर के वक्त को नज़्म करते हुए मीर तकल्लुम इस कलाम को पेश करते हैं। मक्तल में गिर रहा है, मक्तल में गिर रहा है, संभालो हुसैन को या फातिमा रिदा में छिपा लो हुसैन को। मक्तल में गिर रहा है, मक्तल में गिर रहा है, संभालो हुसैन को या फातिमा रिदा में छिपा लो हुसैन को। पैवस्त है गरीब के पहलू में बर्छियाँ, अरे तुमको भी उठने देती नहीं टूटी पसलियाँ। लेकर अली का नाम, लेकर अली का नाम, उठा लो हुसैन को या फातिमा रिदा में छिपा लो हुसैन को। दीवारों दर के बीच जो अरमान रह गए, दीवारों दर के बीच जो अरमान रह गए, अरे रखी हुई थी दिल में जो मोहसिन के वास्ते, वो लोरियां भी आज, वो लोरियां भी आज सुना लो हुसैन को
या फातिमा रिदा में छिपा लो हुसैन को। 16 पहर की प्यास है और है लबों पे दम, और देकर गरीब बेटे को अब्बास की कसम। पानी अगर मिले तो, पानी अगर मिले तो पिला लो हुसैन को। या फातिमा रिदा में छिपा लो हुसैन को। और शह की गरीब बेटी के अरमान की तरह, और गोदी में लेके तीसरी शाबान की तरह, कुछ देर हो सके तो, कुछ देर हो सके तो सुला लो हुसैन को। या फातिमा रिदा में छिपा लो हुसैन को। हैदर तड़प रहे हैं, पैगंबर है बेकरार, अरे तुम कैसे सुन रही हो सदाएं ये बार बार। एक शोर है ज़मीं पे, एक शोर है ज़मीं पे, गिरा लो हुसैन को। या फातिमा रिदा में छिपा लो हुसैन को। या फातिमा रिदा में छिपा लो हुसैन को। और ज़ैनब सदा ये देती है, ऐ बेकरार माँ, अरे जख्मों को मिल के बांधेंगी हैदर की बेटियां। खैमे में एक बार, खैमे में एक बार बुला लो हुसैन को। या फातिमा रिदा में छिपा लो हुसैन को। और रोने लगी अमीर तकल्लुम वो गमज़दा, फैला के अपने हाथ जो शब्बीर ने कहा। गोदी में थोड़ी देर, गोदी में थोड़ी देर सुला लो हुसैन को। या फातिमा रिदा में छुपा लो हुसैन को। मक्तल में गिर रहा है, मक्तल में गिर रहा है, संभालो हुसैन को। या फातिमा रिदा में छुपा लो हुसैन को। मौलाना अली मेहंदी साहब नवा पेश फरमा रहे थे बारगाह सरकार सदी शुहदा के हुज़ूर। मैं निहायत अदब व एहतराम के साथ गुजारिश गुजार हूँ आफ्ताब खिताबत आली जनाब मौलाना मीसम ज़दी साहब से तशरीफ़ लाएँ। इस खमसे की चौथी मजलिस को खिताब फरमाएँ। बावाज़ बुलंद नारे सलवात फातिहा।
अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीय्यिल अज़ीम मिनश शैतानिर लईनिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह लक़द जाअत रुसुलु रब्बिना बिल हक़ अस्सलातु वस्सलाम अला साहिबिद्दीन वल इस्लाम वल हिल वल हराम वल रुकन वल मकाम वस्सलात वस्सयाम वस्सुजूद वल क़याम वश्शरीअत वल अहकाम वल हुज्जत वल बुरहान वल मोहब्बत वल इरफान वल हक़ वल बयान वल किताब वल क़ुरआन सय्यदना व नबीना व शफ़ीना व मौलाना व मौलस सकलैन जद्दिल हसन वल हुसैन अबिल क़ासिम मुहम्मद व अला अहले बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन अल मुंतखबीन अल मुंतजबीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्सा व तहहरहुम तत्हीरा। व लअनतुल्लाहि अला आदाइहिम व क़तलतिहिम व गासिबी हुकूक़िहिम व मुनकिरी फ़ज़ाइलिहिम व मसाइबिहिम अजमईन मिनल आन इला यौमिद्दीन अम्मा बादु फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु तबारका व तआला फ़ी किताबिहिल मजीद व फ़ुरक़ानिहिल हमीद व क़ौलिहिल हक़ बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम यौमा नदउ कुल्ला उनासिम बिइमामिहिम सलावत हज़रत सूरह बनी इसराइल की 71वीं आयत का पहला और मुख्तसर सा टुकड़ा है, जिसकी तिलावत का शरफ़ हासिल करते हुए आपसे मुसलसल 3 रोज़ से गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। इरशाद रब्बुल इज़्ज़त हो रहा है कि यौमा यानी रोज़े क़यामत नदउ निदा दी जाएगी, पुकारा जाएगा, बुलाया जाएगा, आवाज़ दी जाएगी कुल्ला उनास तमाम इंसानों को बे इमामिहिम उनके उनके इमाम के साथ। दुनिया में कोई शख्स इमामत का इकरार करे या इनकार करे, इमामत को उसूल दीन में शामिल करे या न करे, इमामत पर अक़ीदा रखे या न रखे, लेकिन रोज़ क़यामत हर शख्स को एक इमाम की ज़रूरत होगी। इसलिए कि अल्लाह किसी को जन्नत की तरफ बुलाए या जहन्नम की तरफ बुलाए, किसी को अल्लाह इनफरादी तौर पर न बुलाएगा, बल्कि हर एक को उसके इमाम के साथ बुलाएगा। तो अब जिनका इमाम जन्नत में जाएगा वो लोग भी जन्नत में जाएंगे, और जिनका इमाम जहन्नम में जाएगा वो लोग भी जहन्नम में जाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह इमामत के सिलसिले में हमारा मौक़िफ़ हमेशा से रोज़े रोशन की तरह वाज़ेह है। इमाम के सिलसिले में हमारे दरमियान किसी किस्म का कोई शक या कोई शुबहा या कोई इश्काल नहीं पाया जाता। हमारे किसी मर्जा तक़लीद से लेकर किसी कमसिन बच्चे से भी अगर पूछा जाए कि इमाम
तो उसका जवाब होगा कि 12। एक सलावत पढ़े पर मोहम्मद। अल्हम्दुलिल्लाह हमने कभी अपनी मर्ज़ी से किसी को इमाम बनाया नहीं, बल्कि हमने उसी को इमाम माना जिसका इंतखाब अल्लाह ने किया, जिसका ऐलान रसूल ने किया। हमारे यहाँ हर कस व नाकस को इमाम न कहा जाता है न माना जाता है। अज़ीज़ों, इमाम के सिलसिले में बहुत से वाक़यात हैं जिनमें दलाइल पेश किए गए, असबात पेश किए गए, आयात को पेश किया गया, अहादीस को पेश किया गया। असहाब आइम्मा से लेकर उलमा तक और उलमा से लेकर ज़ाकिरीन तक और ज़ाकिरीन से लेकर हमारे अवामुन्नास तक इमामत के सिलसिले में जब भी किसी से कोई बहस हुई, मुनाजरा हुआ, तो अल्लाह ने हमेशा हमें कामयाबी अता की। हमारे मुकाबले पर इमामत के सिलसिले में बहस करने के लिए जब भी कोई आया, जुमला अर्ज़ कर रहा हूँ, तो अगर गैरतदार हुआ तो कायल हुआ, और अगर बेगैरत हुआ तो लाजवाब ज़रूर हुआ। एक सलावत पढ़ पर मोहम्मद। क़िबला देखिए, एक लफ्ज़ है मुनाज़रा। मुनाज़रा, मैं जब भी मजलिस पढ़ता हूँ तो मेरे निगाह में ये बच्चे होते हैं और मैं कोशिश करता हूँ कि ऐसा कुछ पढ़ा जाए कि ये जाएं तो इनके मालूमात में कुछ थोड़ा बहुत इजाफ़ा हो जाए। बुज़ुर्ग हर बात को मुझसे बहुत बेहतर तरीक़े से जानते हैं। एक लफ्ज़ है मुनाज़रा, आप सुनते रहते हैं। मैं एक बात आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँ कि मुनाज़रा चीख पुकार को नहीं कहते। बहुत तवज्जो आप हज़रात की। मुनाज़रा क्या होता है, मुनाज़रा कैसे किया जाता है, मुनाज़रे का मिजाज क्या होता है, तो इसको समझने के लिए मैं समझता हूँ कि बहुत बेहतर है कि हम जो असहाब आइम्मा थे उनके मुनाज़रों पर नज़र करें कि उन्होंने मुखालिफिन से किस अंदाज़ में मुनाज़रे किए। इस साल आग़ाबाखिर के इमामबाड़े में मैंने एक मुनाज़रा आपकी खिदमत में अर्ज़ किया था, लेकिन मुकम्मल नहीं। उसके 2 हिस्से मैंने पेश किए थे। एक हिस्सा वहाँ मैंने नहीं पढ़ा और जानबूझकर नहीं पढ़ा, इसलिए कि उसको समझने के लिए थोड़ा सा समात की सतह को बुलंद करना पड़ेगा। एक सलावत पढ़े पर माशाअल्लाह उलमा भी कसरत से आते हैं, नहायत पढ़ा लिखा मजमा सामने होता है। देखिए क़िबला जनाब फ़ज़ल इब्न शाहज़ान, जनाब फ़ज़ल इब्न शाहज़ान, ये इमाम मूसा इब्न जाफ़र अलैहिस्सलातु वस्सलाम असहाब में शामिल थे। 7वें इमाम की शहादत के बाद इमाम रज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सामने ज़ानुए अदब तय करने का शरफ़ भी हासिल हुआ। और इमाम रज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शहादत के बाद इमाम मोहम्मद तक़ी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बज़्म में बैठने का शरफ़ भी इनको हासिल हुआ। यानी 3 मासूमों की सोबत इख्तियार की जनाब फ़ज़ल इब्न शाहज़ान ने। और आपको किताबों में इनकी बयान की हुई बहुत सी हदीसें मिलेंगी, यानी ये रावी हैं बहुत सी ऐसी हदीसों की कि जिनका ताल्लुक़ हमारे 7वें इमाम से है या 8वें इमाम से है या हमारे 9वें इमाम से। तो फ़ज़ल इब्न शाहज़ान का एक छोटा सा मुनाजरा है, और इस मुनाजरे को और उलमा ने तो तहरीर किया ही किया है, लेकिन सबसे बढ़ के शहीद सालिस काज़ी नूरुल्लाह शुस्तरी ने अपनी किताब मजालिसुल मोमिनीन में भी तहरीर किया है। सलावत पढ़े पर फ़ज़ल इब्न शाहज़ान से किसी ने पूछा
कि ये बताइए कि रसूलुल्लाह के बाद आप वाजिबुल इताअत इमाम किसे समझते? तो फज़ल इब्न शाहज़ान ने फ़ौरन जवाब दिया कि ये कोई पूछने वाली बात है, रसूल के बाद वाजिबुल इताअत इमाम हम मौला मुत्तक़ियान गालिब कुल्ल गालिब हज़रत अली इब्न अबी तालिब। तो अब जाहिर सी बात है कि अगर आप किसी से ये सवाल करते और वो ये जवाब देता तो आप बिल्कुल ऐसे ही जैसे अभी कह रहे थे सुभान अल्लाह, जज़ाकल्लाह, माशाअल्लाह या सलावात पढ़ते, नारा लगाते, लेकिन वहाँ पूछने वाला आप जैसा तो था नहीं, पूछने वाला तो मुखालिफ था। लिहाजा उसने फ़ौरन फ़ज़ल इब्न शाहज़ान से कहा कि आपके पास दलील क्या है? तो फ़ज़ल इब्न शाहज़ान ने जवाब दिया, देखिए जवाब ही बड़े गज़ब का। फ़ज़ल इब्न शाहज़ान ने जवाब दिया कि हमारे पास कुरान से दलील है, हमारे पास कुरान से दलील। फिर फरमाया कि हमारे पास हदीस से दलील है, और फिर आखिर में फरमाया कि हमारे पास इजमाए उम्मत से दलील है। सलावत देखिए, मैं समझता हूँ कि कल की मजलिस से आज की मजलिस का रब्त पैदा हो गया। कल इख्तिताम जो हुआ था वो इजमा के ऊपर हुआ था। सलावत पढ़ दे बर मोहम्मद। तो अब मेरे ख्याल में ये आखिरी टुकड़ा जो है, जो मैंने आगा बाखिर के इमामबाड़े में नहीं पढ़ा, कुछ जहन से निकल गया, और कुछ उस वक्त जिस दिन पढ़ रहे थे उस दिन मुनासिब भी महसूस नहीं हुआ, बाद में याद नहीं रहा। मैं इस वक्त आपके सामने वो अर्ज़ करना चाह रहा हूँ, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा सुन लीजिए सब्र करके कि कुरान से और हदीस से इन्होंने क्या दलाइल पेश किए, ताकि बात जो है मुकम्मल तौर पे समझ में आ जाए। इसलिए कि इजमा वाला मामला जो है उसको समझने के लिए हमें पढ़ने में मेहनत होगी और आपको थोड़ा सा समझने में मेहनत करना पड़ेगी। सलावत तो उन्होंने कहा कि भाई कुरान से हमारे पास दलील है और हदीस से दलील है और इजमाए उम्मत से दलील है। मैं समझता हूँ आम तौर पर हमारे लोग जो मुनाजरा करते हैं या इस किस्म की तकरीरें करते हैं वो शायद इजमाए उम्मत का तस्करा नहीं करते, इसलिए कि हम समझते हैं कि इजमा का ताल्लुक़ जो है वो सकीफ़ा से है। लेकिन फ़ज़ल इब्न शाहज़ान तीन इमामों की सोबत इख्तियार किए हुए तो फरमाया कुरान से भी दलील है और हदीस से भी दलील है और हमारे पास इजमाए उम्मत से भी दलील है। तो उसका का बयान कीजिए। तो कहा क्या बयान करेगा, पहले कुरान से बयान कीजिए। तो इन्होंने कुरान से कोई ऐसी आयत नहीं पढ़ी जो किसी को मालूम हो, किसी को ना मालूम हो, कोई जानता हो, कोई ना जानता हो, बल्कि सूरह निसा की मशहूर और मारूफ आयत पढ़ी कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतियुल्लाह व अतियुर रसूला व उलिल अम्रे मिनकुम। इन्होंने कहा अल्लाह कह रहा है कि ईमान लाने वालों अल्लाह की इताअत करो, उसके रसूल की इताअत करो और उनकी इताअत करो कि जिनको तुम्हारे दरमियान उलिल अम्र करार दिया गया। तो बहरहाल इनसे जब पूछा गया था तो उस वक्त 60-70 आदमी थे जो सारे के सारे गैर शिया थे, लेकिन वो भी कुछ मुख्तलिफ़ ख्यालात रखने वाले लोग थे, उनसे इनकी गुफ्तगू हो रही थी। तो उन लोगों ने इनसे कहा कि ये आयत तो है लेकिन उलिल अम्र से मुराद क्या है, इसमें इख्तिलाफ है। अलग अलग माना लोगों ने उलिल अम्र के यहाँ पर बयान किए। तो फ़ज़ल इब्न शाहज़ान अहले बैत के चाहने वाले थे, कहा तुम्हें बताने की ज़रूरत नहीं है, हम बताते हैं तुम्हें क्या क्या माना बयान होते हैं। हम बता, एक सलावात पढ़े पर मोहम्मद वाद, तुम्हारी बात सुनिए, बड़ी कीमती बात का हम बताते हैं कि क्या क्या माना बयान होते हैं। तो उन्होंने कहा आप बयान कीजिए। कहा देखो जो माना हम बयान कर रहे हैं उलिल अम्र के, तुम बताना कि इसके अलावा कुछ और भी बयान होते हैं, अगर बयान होते हो तो हमें बता देना। कहा नहीं ठीक है आप बयान कीजिए। तो फ़ज़ल इब्न शाहज़ान ने कहा कि देखो तुम में से कुछ लोग इस बात के कायल हैं कि उलिल अम्र से मुराद सरदार लश्कर है, जिसको लश्कर का सरदार बनाया जाए वही उलिल अम्र है, और सिपाहियों पर यह वाजिब है कि वो सरदार लश्कर की इताअत करें। इस आयत में इसी तरफ इशारा है। तो उनमें से कुछ लोगों ने कहा हाँ हमारा यही ख्याल है कि जो सरदार लश्कर है वो उलिल अम्र है। तो उन्होंने कहा तुम में से कुछ लोगों का ख्याल यह है कि जो अम्र बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर का फरीज़ा अता करे वो उलिल अम्र है। तो उसमें से कुछ लोगों ने कहा हाँ हमारा यही अकीदा है कि जो अम्र बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर का फरीज़ा अदा करे, यानी बुराइयों से रोके और मारूफ की तरफ, नेकियों की तरफ लोगों को बुलाए, वही उलिल अम्र है। तो उन लोगों ने कहा हमारा यही नज़रिया है। तो कहा ठीक है। कहा तुम में से कुछ लोगों का नज़रिया यह है कि उलमा उलिल अम्र हैं। तो उनमें से कुछ लोगों ने कहा हमारा अकीदा यही है कि जो उलमा हैं वो उलिल अम्र हैं। तो कहा देखो तीन माना ये हो गए। कहाँ तीन माना ये हो गए। कहा कुछ लोग बल्कि तुम में से अक्सरियत की समझती है
कि जो बादशाह है वो उलिल अम्र है। तो अब बहुत से लोग बोले कि हाँ हमारा ख्याल यही है कि जो बादशाह है, जो हाकिम वक्त है, जिसके पास तख्त हुकूमत है, जिसके सर पर ताज है, वही उलिल अम्र है। तो कहा भाई अब इसके अलावा कोई और माना तो नहीं है तुम्हारे दरमियान? तो सब ने कहा हाँ बस यही माना है, इसके अलावा पांचवें माना किसी के पास नहीं है। तो इन्होंने कहा भाई तुम ये 4 माना बयान करते हो और हम ये कहते हैं कि इससे मुराद मौला मुत्तकियान गालिब कुल गालिब हजरत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम। तुम ये 4 माना बयान करते हो। तुम ये 4 माना बयान करते हो और हम ये बयान करते हैं कि इससे मुराद मौला अली है। ये मैं पढ़ चुका हूँ, सिर्फ आपको याद दिलाने के लिए पढ़ रहा हूँ। और हम ये समझते हैं कि इससे मुराद मौला अली हैं और मौला अली के बाद उनकी औलाद ताहिरा है। तो उन्होंने कहा ठीक है आप ये नज़रिया रखते हैं, लेकिन हम तो ये नज़रिया नहीं रखते। कहा अभी ठहरो, अभी ज़रा सा सांस लो। उसके बाद फरमाया देखो सबसे पहले वो लोग खड़े हो जाएं कि जिनका अकीदा यह है कि जो सरदार लश्कर है वो उलिल अम्र है। तो कुछ लोग खड़े हुए, उन्होंने कहा कि हमारा अकीदा यह है कि जो सरदार लश्कर है वो उलिल अम्र है। जनाब फज़ल इब्न शाहदान ने कहा मैं तुम्हें अल्लाह की कसम दे के पूछता हूँ कि ये बताओ कि रसूलुल्लाह ने अली को सरदार लश्कर बनाया या नहीं बनाया? सलावत पढ़ दे मोहम्मद व आले मोहम्मद बनाया। एक सलावत और पढ़ दे मोहम्मद बनाया। देखिए यहाँ पर किसी बुजुर्ग आलिम का एक जुमला मुझे याद आ गया, मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ कर दूं कि मौलाए कायनात को सरदार बनाया या नहीं बनाया। न मालूम कितनी जंगों में अली अलमदार बन के गए। जब किसी आलिम ने पढ़ दिया कि अली अलमदार बन के गए तो कुछ लोगों ने कहा नहीं, अब्दुल्ला इब्न रफ़ा को भी रसूलुल्लाह ने अलमदार बनाया और रसूलुल्लाह ने जाफ़र तैयार को भी अलमदार बनाया और रसूलुल्लाह ने ज़ैद बिन हारिसा को भी अलमदार बनाया और फ़ुला को भी फ़ुला जंग में अलमदार बनाया, उनको वहाँ अलमदार बनाया। तो उस आलिम दीन ने जवाब दिया कि हाँ रसूलुल्लाह ने अलम तो बहुत सौ को दिया, लेकिन हकीकत यह है कि रसूलुल्लाह ने दूसरों से अलम लेकर अली को तो दिया, लेकिन अली से अलम लेके किसी और। एक सलावत पढ़ दे मोहम्मद वाले। देखिए कल क़िबला मजलिस जो है, क्योंकि यहाँ क़दीम मजलिस भी होती है, उस मजलिस की वजह से ये मजलिस जो है इंशाअल्लाह कल 7:45 पर यानी 7:45 बजे ठीक इंशाअल्लाह मजलिस शुरू हो जाएगी। आप हजरात भी वक्त मुकर्ररा पर तशरीफ़ ले आएँ। तो मौला अली को रसूल ने सरदार बनाया या नहीं बनाया? फज़ल इब्न शाहदान के मुनादरे पर वापस आ जाए। तो उन्होंने कहा हाँ बनाया। तो कहा जब बनाया तो अली उलिल अम्र है या नहीं है? तो वो खामोश होकर बैठ गए। दूसरा गिरोह से कहा तुम्हारा क्या ख्याल है? उन्होंने कहा हमारा ख्याल है जो अम्र बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर का फरीदा अंजाम दे वो उलिल अम्र है। का आप सोच समझ के ये बताओ कि अली से ज़्यादा अम्र बिल मारूफ किसने किया और अली से ज़्यादा नही अनिल मुनकर का फरीदा किसने अदा किया? तो अगर ये माना बयान हो, एक सलावत पढ़ते बर मोहम्मद वाले। देखिए तबला कुछ मौज़ूआत ऐसे हैं कि जिन पर मैं समझता हूँ कि कभी गुफ्तगू ही नहीं हुई। अरे भाई लोग तमाम बातें करते हैं, हम कहते हैं सब छोड़ो। तमाम जितने लोग ऐसे हैं कि जिनको लोग खुलफा कहते हैं या जिनको लोग हाकिम वक्त कहते हैं या जिनको लोग उलिल अम्र कहते हैं, वो चाहे ये खुलफा हों और चाहे बनी उमैया हों, चाहे बनी मरवान हों, चाहे बनी अब्बास हों, सबकी वसीयतें देख लो, सबकी वसीयतें देख लो। बड़ी कीमती बात मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ कर रहा हूँ। हर एक की वसीयत में ये मिलेगा बेटा अब मेरे बाद तुम हो, बेटा फुला से होशियार रहना, अपनी हुकूमत को यूँ कायम करना, ये करना वो करना। सिर्फ मौला कायनात हैं जिनकी वसीयत में नमाज है, रोज़ा है, हज है, ज़कात। सलावत पढ़ते बार मोहम्मद वाले।
अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर भी अली से ज़्यादा किसने किया? उसके बाद फरमाया अब वो लोग बोले जो ये कहते हैं कि उलिल अम्र से मुराद उलमा है, तो खड़े हुए कहा हाँ उलिल अम्र से मुराद उलमा है। तो फजल इब्न शाहजान ने कहा ये बताओ कि अली से बड़ा आलिम कौन है? फरमाया अली से बड़ा आलिम कौन है? और मैं एक दलील आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ, उससे बड़ी कोई दलील ही नहीं है कि भैया अली से बड़ा आलिम कौन होगा। सारी किताबें खंगाल डालिए, तमाम सहाबा अली से सवाल करते हुए नजर आए, लेकिन मौला अली कभी किसी सहाबी से कुछ किसी से किसी तो कुछ पूछा। एक सलावत और पढ़ते पर मोहम्मद वाले देखिए कबला इस मौजू में बड़ी वसअत है, बाकायदा इल्म के ऊपर भी तकरीर की जा सकती है, लेकिन इस वक्त मैं दूसरी बात आपकी खिदमत में अर्ज करना। तो फरमाया कि अगर उलमा उलिल अम्र हैं तो अली से बढ़ के कायनात में कोई आलिम नहीं है। अब 3 गिरोह तो गए, चौथे से पूछा तुम बताओ, तो उन्होंने कहा हम ये कहते हैं कि जो बादशाह है वो उलिल अम्र है। फजल इब्न शाहजान मुस्कुराए कि ये बताओ कि अली बादशाह है या नहीं है? भाई तुमने आखिर में माना, मगर माना या नहीं माना? सलावत पढ़ते बाल मोहम्मद वाले वो खामोश हुए। तो फरमाया कि कुरान से तो दलील दे दी, कहा अब हदीस से दलील दीजिए, हदीस से दलील दीजिए। तो बहुत सी हदीसें पेश कर सकते थे, लेकिन फरमाया कि हदीस तो सबसे बड़ी वही है, गदीर वाली हदीस जहाँ 1.25 लाख के मजमे में। देखिए सुना तो आपने 1000 बार होगा, लेकिन जरा इस रुख से सुनिए। कहा रसूलुल्लाह ने अली को हाथों पर उठाया और दिखाया, और दिखा के कहा मन कुन तो मौला हो फहादा अली जुन मौला। बोलो कहा या नहीं कहा? तो सबने कहा बेशक कहा। कहा लेकिन, कहा लेकिन क्या? कहा लेकिन मौला के माना होते हैं दोस्त के। देखिए कबला मेरे ख्याल में आपने न मालूम कितने उलमा को सुना होगा, कितने जाकिरीन को सुना होगा, कितने खुतबा को सुना होगा, और अल्हम्दुलिल्लाह हर कामयाब जाकिर मेंबर पे आता है तो मुनाजरा पढ़ता है, लेकिन कभी आपने शायद इस रुख से न सुना जो जवाब फजल इब्न शाहजान ने दिया। उन्होंने कहा कि मौला के माना दोस्त होते हैं। तो फजल इब्न शाहजान ने कहा ये बताओ सहाबी का माना क्या होता है? क्या सहाबी का माना भी दोस्त होते हैं? क्या सुना आपने? कहा सहाबी का माना भी दोस्त होते हैं। तो कहा जब सहाबी का माना भी दोस्त है, मौला के माना भी दोस्त है, तो 1.25 लाख सहाबियों के दरमियान नबी कह रहे हैं जिसका मैं दोस्त उसका ये अली दोस्त। तो इन्होंने खड़े होकर क्यों नहीं कहा हम भी तो है? सलावत और बढ़ते बाल मोहम्मद वाले। देखिए अजीजों आपकी समातें जो थी मेरे ख्याल में वार्म अप हो गई। अब मैं आपकी खिदमत में अर्ज करूं जो मैंने नहीं पढ़ा था इमाम वाले में, वो अर्ज करूं कि इन्होंने कहा कि इजमाए उम्मत से भी साबित, इजमाए उम्मत से भी साबित। का इजमा से कैसे साबित भाई? इजमा से कैसे साबित हो गया? अब वो भी हैरत से सुनने लगे, सुनेंगे ध्यान से। मैंने कहा भाई इजमा से कैसे साबित हो गया? मैंने कहा नहीं इजमा से भी साबित है कि मौला कायनात इमाम है। का इजमा से कैसे साबित है? का ये बताओ कि इमाम के लिए अदालत शर्त है? कहाँ अदालत शर्त है? का सुनो एक तुम्हारा आदमी, एक हमारे अली, एक पिसर अबी कहाफा, एक अली। बहुत तवज्जो, इन्होंने कहा कि तुम्हारे जो साहब हैं, बहुत तवज्जो, देखिए अजीब और गरीब जुमला है। उन्होंने कहा तुम्हारे जो साहब हैं उनके अदम इस्मत पर इजमा है। आपने घर ही निकले दाखिलिए बेदार होइए, मैं क्या अर्ज कर रहा हूं? का उनके अदम इस्मत पर इजमा है, यानी इस बात पर इजमा है कि वो मासूम नहीं थे। तुम भी यही कहते हो, हम भी यही कहते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि उनके अदम इस्मत पर इजमा है और उनकी अदालत में इख्तिलाफ है। देखिए ये पढ़े लिखे लोग ही समझ सकते हैं, समझदार लोग। कब एक सलावत पढ़ते बार मोहम्मद वाले मोहम्मद। अल्लाहु अकबर। कसम खुदा की ये जवाब वही दे सकता है जिसको इतने मासूमों की सोहबत का शरफ हासिल हो। फरमाया उनके अदम इस्मत पर इजमा है, कोई मुसलमान उन्हें मासूम नहीं मानता।
कोई उन्हें मासूम नहीं मानता और उनकी अदालत में इख्तिलाफ है। तुम मानते हो आदिल, हम नहीं मानते। तुम मानते हो, हम नहीं मानते। और जो हमारा मौला है, क्या सुन रहे आप, जो हमारा मौला है, ठीक है, तुम उसकी इस्मत में इख्तिलाफ करते हो तो उसकी इस्मत में तो इख्तिलाफ हो सकता है, लेकिन उसकी अदालत पर इजमा है। सलावत व मोहम्मद व आले मोहम्मद, उसकी अदालत पर इजमा। एक सलावत और पढ़ते पर मोहम्मद व आले मोहम्मद। तो उनकी अदालत पर इजमा है, सब मानते हैं कि वो आदिल है। कौन उनकी अदालत से इनकार करेगा? जाहिर सी बात है, क़िबला है, मौला कायनात की अदालत, दुनिया में कौन इनकार करेगा? बस क़िबला सुने, माशाल्लाह बहुत समझदार मजमा मेरे सामने है कि अली की अदालत पर इजमा। और मैं इससे पहले भी कभी अर्ज कर चुका हूं कि मौला कायनात की अदालत उस मंजिल के ऊपर है कि 5-5 अदवार में मेरे मौला ने फैसले फरमाए। रसूल के ज़माने में क़ज़ाए अमीरुल मोमिनीन उठा के देखिए, अलग अलग अब्वाब आपको मिलेंगे। रसूल के ज़माने में फ़ैसले फरमाए, पहली खिलाफत के दौर में फ़ैसले फरमाए, न मालूम कितने, दूसरे दौरे खिलाफत में न मालूम कितने फ़ैसले किए। अब हम तादाद तो नहीं बता सकते, लेकिन ये बता सकते हैं कि 70 मरतबा उन्होंने कहा। तो उस दौर में, तीसरे दौरे खिलाफत में, फिर अपने ज़ाहिरी दौरे खिलाफत में, तो 5-5 पीरियड है ना, रसूल का ज़माना, फिर 3 ये दौर, फिर अपना दौर, 5-5 अदवार में मेरे मौला ने न मालूम कितने फैसले फरमाए। और सिर्फ ये नहीं कि सिविल केसेस देखे, या खाली क्रिमिनल केसेस देखे, नहीं नहीं, हर फील्ड में, हर तरह के फैसले, हर कौम के फैसले, हर मिल्लत के फैसले, अपनों के दरमियान फैसले, गैरों के दरमियान फैसले, दोस्तों के दरमियान फैसले, दुश्मनों के दरमियान फैसले, गवाहों की मौजूदगी में फैसले, बगैर गवाहों के फैसले, गवाहों से जिरा करके फैसले, अपने इल्म गैब पर यकीन करके फैसले, इल्म फितरत का इस्तेमाल करके फैसले, न मालूम कितने फैसले मेरे मौला ने फरमाए। लेकिन मौजूदा आपको मालूम है अली की अदालत का क्या है? अली की अदालत का मौजूदा यह है कि अगर कोई फैसला करता है तो किसी के हक में होता है, किसी के खिलाफ होता है। जिसके हक में फैसला होता है वो मुतमईन होता है, जिसके खिलाफ फैसला होता है वो अगली अदालत में अपील करता है। लोअर कोर्ट से हार गए, हाई कोर्ट चले गए, हाई कोर्ट में हार गए, सुप्रीम कोर्ट चले गए। अली की अदालत का एजाज यह है कि कभी अली के किसी के फैसले के खिलाफ किसी की अपील करने की हिम्मत नहीं हुई। सलावत बर मोहम्मद व आले मोहम्मद। क़िबला, तो एक बात हम और आप भी अपने जहन में रख लें कि अली के फैसले के बाद कहीं अपील की गुंजाइश नहीं रहती। सुनाया क्या नहीं सुन रहे? अली के फैसले के बाद कहीं अपील की गुंजाइश नहीं रहती। तो बड़ी एहतियात से जिंदगी गुजारिए, इसलिए कि आखिरत में भी फैसला वही करेंगे। आधा अली आधा लग, ये मेरा ये तेरा। एक सलावत और पढ़ दे पर मोहम्मद व आले मोहम्मद। देखिए क़िबला, हम अल्हम्दुलिल्लाह फ़िक़्ह जाफ़री पर अमल करने वाले हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हम उस शरीयत को फॉलो करते हैं जिसमें हर मसले का हल मौजूद है। छोटे से छोटा या बड़े से बड़ा हर मसले का हल मौजूद है। आयात की सूरत में, अहादीस की सूरत में, फतावा की सूरत में, बहरहाल हर मसले का हल मौजूद। लेकिन परेशान ना हो जाइएगा, एक मसला ऐसा है
जिसके लिए हमारी फ़िक़्ह में कोई कानून नहीं, दूसरों के यहाँ है। कितना सन्नाटा छा गया। एक सलावत पढ़। देखिए मैं ढूंढ के लाया हूँ। अब बहरहाल मैं तो पहली बार पढ़ रहा हूँ, आप भी ईमानदारी से बताइएगा इससे पहले सुनाओ तो। मैं उलमा की बात नहीं कर रहा हूँ। एक मसला ऐसा है क़िबला, तहारत के सारे मसाइल हमारे यहाँ मौजूद, नमाज के सारे मसाइल हमारे यहाँ मौजूद। यानी आप अगर तौज़ीहुल मसाइल उठा के पढ़ें नमाज के खाली मसाइल, तो मैं समझता हूँ कि समझना मुश्किल हो जाए। सलावत पर मोहम्मद मैं डरा नहीं रहा हूँ आपको। एक सलावत पर मोहम्मद वाले। यानी इतनी कसम खुदा की पढ़िए तो समझ में आएगी कितनी मेहनत के इतनी इतनी बारीकियाँ हैं, इतनी बारीकियाँ। कसम खुदा की मामूली थोड़ी बात है। इतनी इतनी बारीकियाँ, ये हो जाए तो ये हो जाए तो ये हो जाए तो ये सूरत हो तो ये वो सूरत हो तो ये हैं। रोज़े के मसाइल, बहुत मसाइल हैं रोज़े के, मामूली थोड़ी। हज के मसाइल, ज़कात के मसाइल, खुम्स के मसाइल, कोई रुख छूटा थोड़ी है, कोई रुख नहीं छूटा है। अब जाहिर सी बात है कि जब उलमा इतने मसाइल बयान कर रहे हैं तो फिर आइम्मा एक सलावत पढ़े पर मोहम्मद को। अब आप मुझे बताइए कि अगर मसलन कोई मसला ऐसा है कि आपने कही भाई हम जिनकी तकलीद करते हैं उन्होंने इस मसले पर कुछ नहीं कहा, तो ये तो मुमकिन है, ऐसा हो सकता है भी। इस मसले पर उन्होंने कुछ नहीं कहा। लेकिन आप मुझे बताइए कि अगर इमाम से कोई मसला पूछा जाए किसी भी किस्म का, तो वहाँ इनकार की तो कोई सूरत ही नहीं, या है? ऐसा हो सकता है कि इमाम कहें कि नहीं ये कानून नहीं है? कि नहीं, ऐसा तो बिल्कुल मुमकिन नहीं। लेकिन क़िबला एक मसला है, अभी आपको लुत्फ़ आएगा। सुन तो रहे हैं आप बहुत खामोश होकर, मुतहय्यर होकर, लेकिन अभी आपको लुत्फ़ आएगा। हमारे और आपके छठे इमाम, इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम, एक शख्सियत है जनाब इब्राहीम इब्न ज़ोहरान। इब्राहीम इब्न ज़ोहरान इमाम के चाहने वाले थे। अब जाहिर सी बात है कि चाहने वाले थे, समझते सब थे। इमाम की खिदमत में एक बड़ा मजमा मौजूद था, बड़ा मजमा इमाम की खिदमत में मौजूद था। उसमें हर किस्म के लोग थे, मुख्तलिफ़ फ़िरक़ों के लोग थे। अबू हनीफ़ा के शागिर्द, इमाम मालिक के शागिर्द, इनके उनके, यानी बहुत से लोग जो थे वो वहाँ मौजूद थे। अलग अलग मकातब फ़िक्र के लोग मौजूद थे। बैनुल अक़वामी मजमा, इंटरनेशनल गैदरिंग, समझ रहे हैं आप? जहाँ लोग हमसे कहते हैं संभल के पढ़िए, एक सलावत पर मोहम्मद, अलग अलग। अब इब्राहीम इब्न ज़ोहरान जो थे ये इमाम के चाहने वाले थे। इन्होंने बावाज़ बुलंद सबके सामने इमाम से एक मसला पूछा, और आपको मालूम है वो मसला क्या था? इन्होंने कहा मौला ये फरमाइए कि क्या क्या गैर सालेह इमाम को बरतरफ करने के लिए इस्लाम में कोई कानून है? हाय हाय, आपने सुना या नहीं सुना? आप गौर नहीं कर रहे, मैं क्या अर्ज कर रहा हूँ? सवाल किया, एक सलावत और पढ़े मर मोहम्मद वाले, यानी राइट टू रिजेक्ट जिसको कहते हैं। तो उन्होंने कहा कि क्या गैर साले इमाम को बरतरफ करने के लिए इस्लाम में कोई कानून है? और फिर इमाम से कहा कि अगर कानून नहीं है तो क्या ऐसे कानून बनाना नहीं चाहिए? क्या ऐसे कानून को इस्लाम में दाखिल नहीं करना चाहिए? तो इमाम ने मुस्कुरा के फरमाया कि हमारी फ़िक़्ह में ऐसा कोई कानून नहीं है। भाई सलावत पढ़ते पर मोहम्मद। क्या सुना आपने भाई? खुदा के लिए अब बेदार होकर सुना जो मैं अर्ज कर रहा हूँ। देखिए मैं समझता हूँ लोग पूछते तशय्यो क्या है, इसी का नाम तशय्यो है।
असल में इमामत की मारिफत ही का नाम तशय्यो है ना। तो उससे पूछा कि क्या कोई ऐसा कानून नहीं है कि जो गैर सालिह, अब गैर सालिह, गैर सालिह का मतलब यह कि जो अच्छा ना हो, है जो अच्छा ना हो, जो आदिल ना हो, जो अल्लाह का मुती और फरमा बरदार ना हो, मसलन जो जालिम हो, ऐसे इमाम को बरतरफ करने का क्या कोई कानून नहीं है? तो इमाम ने ये नहीं कहा कि सब में नहीं है, इमाम ने फरमाया हमारी फिक़ा में नहीं है। आपने खुदा के लिए बेदार हो, ये इमाम ने फरमाया हमारी फिक़ा में नहीं है, यानी शियों में नहीं है, शियों में नहीं है, यानी शियों में ऐसा कोई कानून नहीं है कि किसी गैर साले इमाम को उस कानून के तहत बरतरफ कर दिया जाए। तो जितने लोग बैठे थे वो खड़े हुए, उन्होंने कहा कि ऐसा कानून क्यों नहीं है? तो इमाम ने कहा इसलिए नहीं है कि हमारी फिक़ा में गैर साले को इमाम बनाया ही नहीं। एक सलावत पढ़ते पर मोहम्मद वाले मोहम्मद। एक सलावत और पढ़ते पर मोहम्मद वाले मोहम्मद। भाई वहाँ तो इमाम वो होता है जो मासूम हो, इमाम वो होता है जो मासूम हो। तो जब हम मासूम को इमाम मानते हैं तो फिर गैर साले का सवाल क्या है? और जब गैर साले इमाम ही नहीं होता तो बरतरफ करने का क्या सवाल है? तो इसलिए हमारे यहाँ ऐसे कानून का कोई तसव्वुर ही नहीं है। ये मसाइल तो दूसरों के यहाँ है। तो सुना आपने या नहीं सुना? ये मसाइल तो दूसरों के यहाँ हैं कि वहाँ इमाम हुसैन के कत्ल के बाद बहस हो रही है कि अब यजीद की बैत पर बाकी रहें या न रहें। सुन रहे आप? अब यजीद की बैत पर बाकी रहें या न रहें। और अब्दुल्ला इब्न उमर चीख चीख के कह रहे हैं कि नहीं, हमने रसूल से सुना है कि जो बैत तोड़ देगा उससे हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, वो जहन्नम में जाएगा। लेकिन कभी शियों के दरमियान इस पर कोई बहस नहीं हुई कि अब यजीद को माने या ना माने, इसलिए कि हमने कभी ऐसों को माना ही नहीं। सलावत पढ़ते पर मोहम्मद वाले मोहम्मद। बस कबला मसला सिर्फ और सिर्फ यही है कि हमने जिन्हें इमाम माना वो मासूम है। अल्हम्दुलिल्लाह हमने जिन्हें इमाम माना वो मासूम है, और चूंकि मासूम है लिहाजा वो किसी जालिम की बैत नहीं कर सकते। वो कहते इमाम हुसैन ने इसलिए बैत नहीं की कि यजीद फासिक व फाजिर था, शराबी था, जुआरी था, इसलिए इमाम हुसैन ने बैत नहीं की। नहीं नहीं, ये बात नहीं है। वो बैत कर ही नहीं सकते, तो वो इमाम थे। और इमाम इसलिए होता है कि उसकी इताअत की जाए, वो किसी की बैत थोड़ी करता है। सवाल तो ये करना चाहिए कि यजीद जो शराबी था तो क्या सिर्फ इमाम हुसैन के सामने शराब पीता था? क्या सिर्फ आका हुसैन के सामने जुआ खेलता था? क्या जब इमाम हुसैन आते थे तभी रेशमी लिबास पहन के बैठ जाता था? जब आका हुसैन आते थे तभी सोने की अंगूठियां पहन के बैठ जाता था, जो हराम है मर्दों के लिए, जो शरीयत इस्लामी में हराम है मर्दों के लिए। सलावत पढ़े पर मोहम्मद वाले। सोना पहनना हराम है, थोड़ी देर के लिए भी। एक सलावत पढ़े पर मोहम्मद वाले। जब सीगे पढ़े जा रहे हो तब भी सलावत पढ़े पर मोहम्मद वाले।
ये जो इतना जोर दिया जाता है कहा निकाह के वक्त, अब वो भी आप समझिए बड़े होशियार लोग हैं, कसम खुदा की। शरीयत इसलिए याद नहीं रहती कि वो अंगूठी उधर से आना है। सलावत पढ़े पर मोहम्मद व आले मोहम्मद। शरीयत कहाँ याद रहती है? महर में 14,000 शरई एक सलावत पढ़। कहाँ से शरई ये नहीं मालूम, एक सलावत पढ़ पर मोहम्मद। लेकिन शरई गौर फरमाना, शरई। अब्बा का महर भी 14,000 था, हमारा भी 14,000, इंशाअल्लाह बेटे का भी 14,000। आप गौर कर रहे हैं? अम्मा बावर्ची के पैसे बढ़ गए, गोश्त के पैसे बढ़ गए, चावल के पैसे बढ़ गए। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो बढ़ती ही नहीं। महर की रकम नहीं बढ़ती, बेचारे पेश नमाज की तनख्वाह नहीं बढ़ती। एक सलावत पढ़े पर मोहम्मद। सलावत पढ़ते पर मोहम्मद। देखिए आप अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए कि हम मुनाजरा पढ़ते हैं, ये पढ़ें तो और ख़तरनाक हो जाए। एक सलावत पढ़ते पर मोहम्मद। मौलवी साहब निकाह पढ़ाने आ रहे हैं तो बस 500 रुपये से ऊपर का लिफाफा मुश्किल है। एक मुहिम चलाई जाए कि मौलाना को भी जो रकम दी जाएगी निकाह पढ़ाने की, वो भी माइक पर ऐलान करके दी जाएगी। एक सलावत पढ़ पर मोहम्मद। एक सलावत पढ़ते पर मोहम्मद। कोई शर्म तो आए कि जो कैटरिंग कराई है उसकी एक प्लेट के बराबर भी दे रहे हैं या नहीं? सलावत पढ़ते पर मोहम्मद व आले मोहम्मद। बाबा बुलंद सलावत पढ़े पर मोहम्मद व आले। कुछ शर्म तो आए आदमी को भाई, कुछ तो समझ में आए। अब वो 14,000 क्यों? 14 मासूमीन के नाम। 4-5 साल पहले पढ़ान की मस्जिद खमसे मैंने एक जुमला कहा था कि बड़े भोले लोग हैं, महर के मामले में 14 मासूम याद आते हैं और जहेज के मामले में अंबिया की तादाद याद आती है। तो तुम याद रखना है, नारा लगाया तुम। एक सलावत एक सलावत पढ़ते पर मोहम्मद। तो बहरहाल क़िबला ये सोने की अंगूठी, अब आप गौर करें, मैं समझता हूँ कि हमारे लिए मोमिनीन के लिए तो मसला बड़ा अहम है। वो कहते हैं एक तो करेला ऊपर नीम चढ़ा, एक तो करेला और ऊपर से नीम चढ़ा। तो भैया सोना एक तो यूं ही हराम है, और फिर आपके लिए तो इसलिए भी हराम है कि यजीद पहनता था, तो वो सोने के ज़ेवरात पहनता था, कुत्तों बंदरों के साथ रहता था। कुत्तों और बंदरों के साथ रहता था, कोई हैरत भी नहीं। हर आदमी को अपने रिश्तेदारों के दरमियान सुकून मिलता है। नहीं, एक जुमला और अर्ज करता चलूं, आपको लुत्फ आ जाए। भाई यजीद था तो बनी उमैया में, अब देखिए जिनकी नज़र में तारीख है उन्हीं को लुत्फ आएगा। था तो बनी उमैया में, तो कुत्तों के साथ क्यों ना सुकून मिलता? इसलिए कि वहां तो अक्सर कुत्तों ने मैयतें उठाई। सलावत पढ़ते पर
लेकिन आप मुझे बताएं कि ये सारे काम सिर्फ इमाम हुसैन के सामने करता था? कहना सबके सामने खुलेआम शराब पीता था, खुलेआम ये सारे काम करता था, फिर भी लोग खलीफा रसूल कहते थे, फिर भी लोग अमीरुल मोमिनीन कहते थे। क्यों कहते थे, किस लिए कहते थे? बस आखिरी बात इसके बाद रब्त मसाइब। देखिए क़िबला, हम मजलिस पढ़ने के लिए आए, मिंबर पे आए, शेरवानी पहन के आए, टोपी पहन के आए, या मसलन कभी कोई अमामा पहन के आया, अबा कबा पहन के आया, उससे मजलिस पढ़ी, आपने सुनी, कोई हैरत नहीं हुई। मजलिस के लिए कोई ड्रेस कोड वाजिब नहीं है, कोई ड्रेस कोड वाजिब नहीं है कि शेरवानी पहने तभी मजलिस पढ़े, कोई सफारी सूट पहन के मजलिस पढ़े तब भी पढ़ सकता है, 3 पीस पहन के मजलिस पढ़े तब भी पढ़ सकता है, जीन्स और टी शर्ट पहन के मजलिस पढ़े तब भी पढ़ सकता है, कोई मसला तो नहीं है। लेकिन अगर कोई बैठ जाए जीन्स और टी शर्ट पहन के तो आपको थोड़ी हैरत होती। क्यों हैरत होती? इसलिए हैरत होती है कि आप आदी नहीं है मिंबर पर इस लिबास में लोगों को देखने के। बस अब क्योंकि आप इस लिबास में लोगों को मिंबर पर देखने के आदी हैं, लिहाजा कोई आ जाए तो आपको हैरत नहीं होती। बहुत दूर की बात मैं अर्ज कर गया। अब लोगों का आलम यह, इमाम हुसैन के अलावा जो लोग यजीद की बैत कर रहे हैं, वो शराब पी रहा है अमीरुल मोमिनीन, जुआ खेल रहा है खलीफा रसूल, रेशमी लिबास पहने हुए है, शरीयत का मजाक उड़ा रहा है, कुत्तों बंदरों के साथ खेल रहा है, घर के रिश्तों का ख्याल नहीं कर रहा है, फिर भी अमीरुल मोमिनीन, फिर भी खलीफा रसूल। इसका मतलब ये हुआ कि ये लोग इन हरकतों के लोगों को, या इस सीरत के लोगों को, इस मिजाज के लोगों को, इस मिजाज के लोगों को तख्ते खिलाफत पर देखने के आदी थे। सलावत पढ़ते बर मोहम्मद वाले मोहम्मद। एक बाबा तो बुलंद सलावत पढ़े बर मोहम्मद वाले। बस क़िबला, हमारी जान कुर्बान ये आका हुसैन थे जिन्होंने भरा हुआ घर कुर्बान कर दिया। मगर यजीद की बैअत न की। बाद क़त्ल हुसैन इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम रोते हुए जिंदगी गुजर गई। खाना सामने आया तो रोए, पानी सामने आया तो रोए। किसी ने पूछा मौला खाना दे के क्यों रोए? कि जब खाने को देखता हूं तो करबला के भूखे याद आ जाते। पानी देखा तो रोए, का मौला पानी दे के क्यों रोए? का जब पानी को देखता हूं करबला के प्यासे याद आ जाते। जज़ाकुमुल्लाहु खैरल जज़ा। बस 5 मिनट मजलिस तमाम। हाँ अजीज़ों, करबला की हर मुसीबत का ख्याल इमाम ज़ैनुल आबिदीन को, लेकिन 3 मुसीबतें ऐसी थी जिनको याद करके सबसे ज्यादा रोए। जब ये मालूम हुआ कि मुख्तार कातिलान हुसैन से इंतकाम ले रहा है, होठों पर तबस्सुम आया, मगर ये नहीं पूछा कि पिसर साद को मारा या नहीं मारा, इब्न ज़ियाद कत्ल हुआ या नहीं कत्ल हुआ, हसीन इब्न नमीर को मारा या नहीं मारा, शिमर कत्ल हुआ या नहीं कत्ल हुआ, हकीम बिन तुफैल वासिल जहन्नम हुआ या नहीं हुआ, सिनान इब्न अनस मारा गया या नहीं मारा गया, बल्कि पूछा ये बताओ कि होरमुला भी मारा गया या नहीं मारा। यानी 6 महीने के बच्चे की शहादत का सदमा बहुत ज्यादा था। और शायद इसलिए भी था कि इमाम हुसैन ने कहा था, बेटा मेरे दोस्तों से कह देना मैंने तुम्हें उस वक्त बहुत याद किया जब मेरे हाथों में मेरा 6 महीने का बच्चा था। मैं अपने बच्चे के लिए पानी मांग रहा था, लेकिन मेरे बच्चे को 3 बाल के तीर का निशाना बनाया गया। जज़ाकुमुल्लाहु खैरल जज़ा। खुदा आपको हर अर्जी और समावी बला से महफूज रखे। तो एक तो
शहजादे अली असगर की शहादत का सदमा। दूसरा सदमा किस बात का? जब किसी ने पूछा मौला सबसे ज्यादा मसाइब कहाँ पड़े, तो करबला का नाम नहीं लिया, कूफे का नाम नहीं लिया, बल्कि फरमाया अशाम अशाम। क्यों? इसलिए कि शाम में भरा हुआ दरबार, जहाँ सारी दुनिया के अफराद मौजूद, 700 कुर्सी नशीनों का मजमा, और वहाँ शिम्र मलून तारुफ करा रहा है कि ये उम्मे कुलसूम हैं, ये उम्मे लैला हैं, ये उम्मे रबाब हैं, ये सकीना है, ये रुकैया है। यानी दूसरा सदमा जो था वो शहजादी ज़ैनब की बेरिदाई का सदमा, बीबियों के सरों से चादरें छिनने का सदमा, दरबार शाम में पेश होने का सदमा। और तीसरा सदमा जो सबसे बड़ा सदमा था, जिसके लिए इमाम कसम खाते थे, कसम, शरई कसम खाते थे, तीन शरई कस्में खाते थे, वल्लाह बिल्लाह सुम्मा तल्लाह, तीन शरई कस्में खाते थे। वो क्या था कि जब बाजार में निकलते थे तो अगर किसी कस्साब के सामने कोई कल्ले गोश्त बंद रखा होता, कोई गोश्त का टुकड़ा रखा हुआ होता था, तो वो उस पर कपड़ा डाल देता था, इसलिए कि अगर इमाम की निगाह पड़ जाती थी तो आगे बढ़कर उससे पूछते थे, भाई तूने इस जानवर को ज़बह किया तो तूने ज़बह करने से पहले पानी पिला लिया था? तो वो कहता था, मौला हम उस वक्त तक जानवर को ज़बह नहीं करते जब तक उसे 3 मरतबा पानी ना पिला लें। एक मरतबा इमाम करबला का रुख करते थे, आवाज़ देते थे, मेरे बाबा आज मुसलमान जानवर को ज़बह करता है तो पहले पानी पिला लेता है, फिर कहते थे वल्लाह बिल्लाह सुम्मा तल्लाह क़तला बी अतशान। ये शरई कसमें खा के कहते थे, मेरा बाबा करबला में प्यासा मारा गया। सितम बढ़ा के सता के रुला के कत्ल किया, नबी का मुझे को नवासा बता के कत्ल किया, सितम बढ़ा के सता के रुला के कत्ल किया। छिदा था जिस से कलेजा जनाबे अकबर का, छिदा था जिस से कलेजा जनाबे अकबर का, हुसैन को वही लहज़ा दिखा के क़त्ल
किया, सितम बढ़ा के सता के, रुला के कत्ल किया। उलझ गई थी सितमगर के हाथ में जुल्फे, उलझ गई थी सितमगर के हाथ में जुल्फे, सरे हुसैन को ऐसे उठा के कत्ल किया, सितम बढ़ा के सता के, रुला के कत्ल किया। कहाँ सगीर के हंसने का ले लिया बदला, कहाँ सगीर के हंसने का ले लिया बदला, हुसैन हम ने तुझे मुस्कुरा के कत्ल किया, सितम बढ़ा के सता के, रुला के कत्ल किया। पुकारा शिम्र के देखे तेरी बहन तुझको, पुकारा शिम्र के देखे तेरी बहन तुझको, इसीलिए तुझे मख्तल में ला के कत्ल किया, सितम बढ़ा। हुसैन
हुसैन या 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 हुसैन तेरा सीना नहीं लभदा बाबा मैं रुल गईया 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 इंज लथे है दुर में दे इंज लथे है दुर में दे उते कुरोना भूल गईया तेरा सीना नहीं लभदा बाबा मैं रुल गईया तेरा सीना नहीं लभदा बाबा मैं रुल गईया इंज लथे है दुर में दे इंज हथे है दुर में दे ते कुरोना भूल गईया तेरा सीना नहीं लभदा बाबा मैं रुल गईया तेरा सीना नहीं लभदा बाबा मैं रुल गईया तेरा सीना नहीं लभदा बाबा मैं रुल गईया बाबा मैं कुशाम के लोकां ने तेरे बाद कनीज़ी विच मंगया बाबा मैं कुशाम के लोकां ने तेरे बाद कनीज़ी विच मंगया मैं गैरत सैयदा दी मैं गैरत सैयदा दी ओ वेले मर गईया तेरा सीना नहीं लभदा बाबा मैं रुल गईया तेरा सीना नहीं लभदा बाबा मैं रुल गईया तेरा सीना नहीं लभदा बाबा मैं रुल गईया जद गल तेरे सरबा चलिया मैं कोल खलो के देंदी नहीं जद गल तेरे सरबा चलिया मैं कोल खलो के देंदी नहीं नहीं मिले असर तेरा नहीं मिले असर तेरा उतर ले कर दी रैया तेरा सीना नहीं लभदा बाबा मैं रुल गईया तेरा सीना नहीं लभदा बाबा मैं रुल गईया तेरा सीना नहीं लभदा बाबा मैं रुल गईया दिता पहला पैसा मख्तल विच मैं कुछ मर लई यतीमी दा दिता पहला पैसा मख्तल विच मैं कुछ मर लई यतीमी दा इंज ज़ालिम हथ छाया इंज ज़ालिम हथ छाया ओ मैं खाक पे धर पैया तेरा सीना नहीं लभदा
बाबा मैं रुल गईया तेरा सीना नहीं लभदा बाबा मैं रुल गईया तेरा सीना नहीं लभदा बाबा मैं रुल गईया बाबा मैं कुशाम के लोकां ने तेरे बाद कनीज़ी विच मंगया बाबा मैं कुशाम के लोकां ने तेरे बाद कनीज़ी विच मंगया मैं गैरत सैयदा दी मैं गैरत सैयदा दी ओ वेले मर गईया तेरा सीना नहीं लभदा बाबा मैं रुल 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 गईया इंज लथे है दुर में दे इंज लथे है दुर में दे ओ ते कुरोड़ा भूल गईया तेरा सीना नहीं लभदा बाबा मैं रुल गईया देता पहला पुरसा मख्तल विच मैं कुछ मर लई यतीमी दा दिता पहला पुरसा मख्तल विच मैं कुछ मर लई यतीमी दा इंज ज़ालिम हथ छाया इंज ज़ालिम हथ छाया ओ मैं खाक पे झड़ पैया तेरा सीना नहीं लभदा बाबा मैं रुल गईया दिता पहला पैसा मख्तल विच मैं कुछ मर लई यतीमी दा दिता पहला पैसा मख्तल विच मैं कुछ मर लई यतीमी दा इंज ज़ालिम हथ छाया इंज ज़ालिम हथ छाया ओ मैं खाक पे झड़ पैया तेरा सीना नहीं लभदा बाबा मैं रुल गईया 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 जल गल तेरे ज़रबा चलिया मैं कौल खलो के देंदी रे जल गल तेरे ज़रबा चलिया मैं कौल खलो के देंदी रे नहीं मिले असर तेरा नहीं मिले असर तेरा उतर ले कर दी रैया तेरा सीना नहीं लभदा बाबा मैं रुल गईया तेरा सीना नहीं लभदा बाबा मैं रुल गईया तेरा सीना नहीं लभदा बाबा मैं रुल गईया दिता पहला पुरसा मख्तल विच मैं कुछ मर लई यतीमी दा दिता पहला पुरसा मख्तल विच मैं कुछ मर लई यतीमी दा इंज ज़ालिम हथ छाया इंज ज़ालिम हथ छाया मैं खाक पे झड़ पैया तेरा सीना नहीं लभदा बाबा मैं रुल गईया तेरा सीना नहीं लभदा बाबा मैं रुल गईया तेरा सीना नहीं लभदा बाबा मैं रुल गईया तेरा सीना नहीं लभदा बाबा
मैं तन्हा अकबर, अब तो आजा अकबर, अब तो आजा अकबर, तेरी फुरकात ने किया, तेरी फुरकात ने किया मुझको ज़ईफ़ा अकबर, अब तो आजा अकबर, अब तो आजा अकबर। मैंने रोती है तेरी याद में तन्हा अकबर, अब तो आजा अकबर, अब तो आजा अकबर। मैंने रोती है तेरी याद में तन्हा अकबर, अब तो आजा अकबर, अब तो आजा अकबर। तेरी फुरकात ने किया, तेरी फुरकात ने किया मुझको ज़ईफ़ा अकबर, अब तो आजा अकबर, अब तो आजा अकबर। तेरी मसला से अभी तक तेरी खुशबू आए, मुझको कुरान के लफ्जों में नजर तू आए, ऐसी हालात में बता, ऐसी हालात में बता बहन करे क्या अकबर, अब तो आजा अकबर, अब तो आजा अकबर। बहने रोती है तेरी याद में तन्हा अकबर, अब तो आजा अकबर, अब तो आजा अकबर, अब तो आजा अकबर, अब तो आजा अकबर। ख्वाब में देखा है एक खारा दरिया मैंने, तेरे लाशें और उसमें है देखा मैंने, साथ में आम भी है, साथ में आम भी है, और है बाबा अकबर, अब तो आजा अकबर, अब तो आजा अकबर। रोती है तेरी याद में तन्हा अकबर, अब तो आजा अकबर, अब तो आजा अकबर। जब से इस घर से गई खैरी सवारी भैया, मैंने पाई ही नहीं खाक तुम्हारी भैया, है मिटा जाता तेरा, है मिटा जाता तेरा नक्शे कफे पाक अकबर, अब तो आजा अकबर, अब तो आजा अकबर। मैंने रोती है तेरी याद में तन्हा अकबर, अब तो आजा 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 अकबर। अस्सलामु अलैका या सैयदा, 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 अस्सलामु अलैका या सैयदा। हाय परदेस में रह गई है बहन, हाय परदेस में रह गई है बहन,
अस्सलामु अलैका या सैयदा, अस्सलामु अलैका या सैयदा, अस्सलामु अलैका या सैयदा, अस्सलामु अलैका या सैयदा। मलवाए आम है सर पे चादर नहीं, मलवाए आम है सर पे चादर नहीं। भाई के खुद से सुर्ख हुई ये ज़मीन, भाई के खुद से सुर्ख हुई ये ज़मीन। हाय बांधी गई बाजुओं में रसन, हाय बांधी गई बाजुओं में रसन। हाय परदेस में रह गई है बहन, हाय परदेस में रह गई है बहन। हाय भाई मेरा रह गया बेकफन, हाय भाई मेरा रह गया बेकफन। अस्सलामु अलैका या सैयदा, 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 अस्सलामु अलैका या सैयदा। हर मुसीबत को तन्हा उठाती हूँ मैं, हर मुसीबत को तन्हा उठाती हूँ मैं। मुझको रोज़ करो शाम जाती हूँ मैं, मुझको रोज़ करो शाम जाती हूँ मैं। जानों से जख्मी है मेरा बदन, जानों से जख्मी है मेरा बदन। हाय परदेस में रह गई है बहन, हाय परदेस में रह गई है बहन। हाय भाई मेरा रह गया बेकफन, हाय भाई मेरा रह गया बेकफन। अस्सलामु अलैका या सैयदा, 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 अस्सलामु अलैका या सैयदा। बलवाए आम है सर पे चादर नहीं, बलवाए आम है सर पे चादर नहीं। भाई के खुद से सुर्ख हुई ये ज़मीन। अस्सलामु अलैका या सैयदा, अस्सलामु अलैका या सैयदा। हर मुसीबत को तन्हा उठाती हूँ मैं, हर मुसीबत को तन्हा उठाती हूँ मैं। मुझको रोज़ करो शाम जाती हूँ मैं, मुझको रोज़ करो शाम जाती हूँ मैं। दादियानों से जख्मी है मेरा बदन, दादियानों से जख्मी है मेरा बदन। हाय परदेस में रह गई है बहन, हाय परदेस में रह गई है बहन। हाय भाई मेरा रह गया बेकफन, हाय भाई मेरा रह गया बेकफन। अस्सलामु अलैका या सैयदा, अस्सलामु अलैका या सैयदा। हर मुसीबत को तन्हा उठाती हूँ मैं, हर मुसीबत को तन्हा उठाती हूँ मैं। मुझको रोज़ करो शाम जाती हूँ
जख्मी है मेरा बदन, गाजियानों से जख्मी है मेरा बदन। आए परदेस में रह गई है बहन, आए परदेस में रह गई है बहन। आए भाई मेरा रह गया बेकफन, आए भाई मेरा रह गया बेकफन। अस्सलामु अलैका या सैयदा, 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 अस्सलामु अलैका या सैयदा। हश्र तक हमको रोएगी कर्बो बला, हश्र तक हमको रोएगी कर्बो बला। आए अहले हरम हो गए बेरदार, आए अहले हरम हो गए बेरदार। हो गया रंग बर्बाद मेरा चमन, हो गया रंग बर्बाद मेरा चमन। आए परदेस में रह गई है बहन, आए परदेस में रह गई है बहन। आए भाई मेरा रह गया बेकफन, आए भाई मेरा रह गया बेकफन। अस्सलामु अलैका या सैयदा, 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 अस्सलामु अलैका या सैयदा। ऐब बिरादर ज़ैनब, ऐब बिरादर ज़ैनब, ऐब बिरादर ज़ैनब, ऐब बिरादर ज़ैनब, बेयारो यावर ज़ैनब, ऐब बिरादर ज़ैनब, ज़रा हुसैन नाज़नी, ऐब बिरादर ज़ैनब, बेगुल्फ़ ताज़ बरज़मी, ऐब बिरादर ज़ैनब, ऐब बिरादर ज़ैनब। ऐ फलक शाम कुजा, ऐ फलक शाम कुजा, इतरत अतहार कुजा, ज़लबे ज़ार कुजा, दिन हमाज़ार कुजा। ऐ फलक शाम कुजा, कुजा रफ्तंदे असबाबे का बारम, की मन इंसा गरीब खारे ज़ारम। कुजाई कुजाई अलमदार सिपाहम, मोइनो यावरो कुछ तोहफा ना हम। है हुसैन मानूर दोने मान, है हुसैन मानूर दोने मान। है शहीद मान वे गरीब मान, है हुसैन मानूर दोने मान। है शहीद मान वे गरीब मान, है हुसैन मानूर दोने मान। है शहीद मान वे गरीब मान, है हुसैन मानूर दोने मान। गुफ्ता जिब्रील सारे साख लैलम नीश नवा, मैं हुसैन मानूर दोने मान।
गुफ्ता जिब्रील सारे साख लैलम नीश नवा मैं हुसैन इमाम पूरे दो इमाम बादश्ते तीरे का शाबानी मंजर चे कुना मैं हुसैन इमाम पूरे दो इमाम बादश्ते तीरे का शाबानी मंजर चे कुना मैं हुसैन इमाम पूरे दो इमाम गुफ्ता जिब्रील सारे साख लैलम नीश नवा बादश्ते तीरे का शाबानी मंजर चे कुना बारे इलाहा तले पारे अकबर चे कुना ओ मोहम्मद के नवासे पे दुरूद और सलाम अंजुमन गुलजार लेवल से गुजारिश है कि वो खशरा तशरीफ ले आए।
चलता था मेरा चौथा इमाम। आए बाबा कह के रोता था मेरा चौथा इमाम। रात भर रोती तड़पती थी जो बाबा के लिए। रात भर रोती तड़पती थी जो बाबा के लिए। उसके रोने से तड़पता था मेरा चौथा इमाम। आए बाबा कह के रोता था मेरा चौथा इमाम। बेकफन लाशा पड़ा है रन में बाबा का मेरे। बेकफन लाशा पड़ा है रन में बाबा का मेरे। कह के खुद से खुद ही रोता था मेरा चौथा इमाम। आए बाबा कह के रोता था मेरा चौथा इमाम। तशगीर करके बयाबा बाकी रोता था जरूर। तशगीर करके बयाबा बाकी रोता था जरूर। जा किसी अपने से मिलता था मेरा चौथा इमाम। आए बाबा कह के रोता था मेरा चौथा इमाम। बोझ जंजीरों का हाथों से उठाता था गरीब। बोझ जंजीरों का हाथों से उठाता था गरीब। बैठ कर फिर जब भी उठता था मेरा चौ
घर की बया हो कैसे सजाद के नए जे परा जो आगे साथ सजाद के नए जे परा जो आगे शान मजलूम के उस सर की बया चल चल के सजाया दी को राह फुलकार पर चल चल के सजाया दी को सादगी शाह के दिल भर की बया हो कैसे बेकसिया
सर की बयान